दिनांक 21/8/2020 वार शुक्रवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। सुप्रभातम। कक्षा 10 विषय विज्ञान, पाठ 3 आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में हमने मेंडल की जीवनी के बारे में पढ़ा। आज हम आनुवंशिक जेनेटिक्स में जो शब्दावली काम में ली जाती है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है आनुवंशिकी शब्दावली। पहला है जीन। जीन क्या है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या कहा है मैंने? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वह जीन कहलाता है। आप देखते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का स्थानांतरण होता है यह जीन के कारण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का वंशागत होना यह जीन के कारण है। दूसरा है युग्म विकल्पी। क्या कहा मैंने? युग्म विकल्पी। क्या है युग्म विकल्पी? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों, अर्थात किसी एक लक्षण को नियंत्रित, एक लक्षण या लंबा हो चाहे बौना हो, या पुष्प का रंग हो, फली की आकृति हो, कोई भी हो, यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है? समयुग्मनजी। युग्म विकल्पी समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी जिसमें युग्मक समान हो, समयुग्मजी। क्या है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, जीन को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो। जैसे लंबा पौधा है टी, लंबा लंबा, बौना पौधा है स्मॉल टी यानी छोटा छोटा। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हैं तो उसको हम कहते हैं समयुग्मजी। आगे है विषम युग्मजी। इसका विपरीत हो गया, उल्टी परिभाषा होगी इसकी। यानी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, दोनों नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो। जैसे एक बड़ा हो एक छोटा हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यानी दोनों युग्म विकल्पी, जीन को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी एक समान न हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो। इसको हम कहते हैं विषम युग्मजी। अब है लक्षण प्रारूप। देखिए, मेंडल ने, जैसे एक पिता है, पिता से पुत्र पैदा हुआ, प्रथम पीढ़ी, तो मेंडल ने जैसे पिता से संतति पैदा हुई उसको प्रथम पीढ़ी माना। तो मटर की एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी मेंडल ने अध्ययन किया। तो इसमें लक्षण प्रारूप, देखिए लक्षण प्रारूप, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फिनोटाइप, PHENOTYPE, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे जो लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे एक लंबा और बौना दोनों पादप F1 पीढ़ी में प्रकट हुए, लेकिन लंबेपन का कारण प्रभावी है, लंबेपन का कारक प्रभावी है उसमें, तो लक्षण प्रारूप किसी एक सजीव की बाह्य प्रतीति लक्षण प्रारूप कहलाती है, यानी प्रभावी होता है। इसमें जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, GENOTYPE, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है?
किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। इसमें शुद्ध है, जैसे लंबा है तो लंबा है, जबकि लक्षण प्रारूप में क्या है, लंबा है लेकिन उसके अंदर संकर है, उसको भी लंबा मान लिया गया। तो इसका, लेकिन इसमें शुद्ध यानी लंबा है, संकर है वो अलग है, बोना है वो अलग है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, GENOTYPE, जीनोटाइप। किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। अगला है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण अभी मैंने आपको बताया कि F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे एक लंबा पौधा, एक जोड़ी लंबे पौधे लिए, एक जोड़ी बौने पौधे लिए, संकरण दोनों के अंदर करवाया और करवाने के बाद F1PD प्राप्त हुई और F1PD के अंदर लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों प्राप्त हुए, लेकिन प्रभावी पौधे लंबे थे। लंबे सबको दिखाई देते हैं। आप देखा होगा कि एक लंबा आदमी खड़ा कर दिया जाए, एक छोटा आदमी खड़ा कर दिया जाए तो लंबा सबसे पहले दिखाई देता है, बौना दिखाई कम देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। जो लंबेपन का लक्षण प्रकटीकरण हो रहा है इसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात वह लक्षण जो F1PD में अभिव्यक्त होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1PD में प्रकट तो होते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना कि एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा, एक लंबा आदमी है, एक छोटा आदमी है। अब आप ये देखिए कि वो छोटा आदमी है तो सही, लंबेपन के बराबर में है वो, लेकिन अपने गुणों का प्रकटीकरण नहीं कर पा रहा है। जैसे एक गोरा आदमी है और एक काला आदमी है, तो गोरे आदमी पर पहले नजर पड़ती है, काले पर नहीं पड़ती, तो वो अप्रभावी है, काला आदमी अप्रभावी है। इस कारण से लंबा पौधा कैपिटल T, छोटा पौधा स्मॉल t, कैपिटल T की तुलना में स्मॉल t अप्रभावी है। तो इस कारण हम कहते हैं प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1PD में अभिव्यक्त होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1PD में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। अब एक संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, केवल मात्र एक लक्षण, लंबेपन का हो चाहे बौनेपन का हो, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसको हम एक संकर संकरण क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार से ये शब्दावली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा के अंदर तो परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन यह शब्दावली अगर आपने याद नहीं की तो मेंडल के नियम आपके समझ में नहीं आ सकते। अगर यह शब्दावली ठीक प्रकार से आपने याद कर ली तो मेंडल के नियम आसानी से आपके समझ में आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।